बार गाली बक रहा था मेरा हस्बैंड, और मैं जाके सुनने लगी वहां पर, बस सुन रही थी मैं, और मेरे हस्बैंड ने मुझे देख लिया था, लाठी को उठा के दूर लेके भागा, और कभी सिर में मारे कभी पेट में मारे। इतना बुरा सलूक किया जाता है कि मैं आपसे ब्लॉग्स में नहीं बता सकती हूँ बिल्कुल भी। बस सारी बात खत्म करने के बाद मैं यूँ कहना चाहती हूँ कि ये जो मेरे साथ जिसने करवा रहा है, जो करवा रही है ना, ये अच्छा नहीं करवा रही। दी बेटी सबके होती हैं। मेरे भाई पता क्या बोलता है कि इसे मार दो, दूसरा दूसरा हम करवाएंगे, तो तेरा तो दूसरा नहीं तीसरा करवा दे, दो करवा दे मेरे से। पर भाई मुझे क्यों मरवाने के लिए क्यों कह रहा है इससे? अपनी बच्चियों के साथ जीने का हक मुझे नहीं है क्या? या मेरे माँ बाप नहीं है कोई मुझे देखने वाले या मेरी पूछने वाले कभी भी? तो इसका मतलब, एक बात बताऊं आपको, भाई भाई का कैसा रिएक्शन रहता था माँ बाप के साथ में, दुनिया में किसी का रह ही नहीं सकता। माँ अगर, मेरे हस्बैंड ने मुझे इन बातों को कह के टॉर्चर किया और मुझे दुखी किया, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, इसीलिए मुझे बताया गया, बार बार बताया गया है, सब नहीं बताया है यहाँ पे। मेरा भाई अपने साले को लेके गया था हवाई जहाज में पेपर दिवाने, ठीक है? क्या बिना पैसों के चला गया था? और खुश हो के बता रहा, कहिए था मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि खुश हो के बता रहा, गाली दे के मेरे हस्बैंड कह रहे थे मेरे भाई को कि खुश हो के बोल रहा था कि 6,000 रुपये लगा दिए मैंने। 6,000 रुपये लग गए थे जब मैं अपने साले को पेपर दिलाने गया था, साले का पेपर दिलवाने के लिए गया था। तो जब पेपर दिलवाने के लिए गया था मेरा भाई, तो मेरी माँ बीमार पड़ी थी, मेरी बहन के पास ऐसे भेज दिया करता था, बेटियों के पास, मेरा भाई मेरी माँ को पूरा मायका कहता है हमारा, सामने नहीं बोलता तो वो यूँ सोचता होगा कि कोई कुछ कहता नहीं है, पर सच में तो बात ये है कि नज़र उठाने लायक भी नहीं है जो जो बोलते हैं मायके वाले भाई को, हमारे को, एक वो औरत के चक्कर में, जिसे हमने इतना चाहा था कि शादी से पहले जो भी वो फूकती थी वो फूकने दो, बाद में तो कुछ नहीं होगा। पर नहीं, बाद में तो वो वैसे ही करती गई जैसे हमारी माँ से बोलती थी कि तेरी तो अभी धी हैगी, इसके पेट फटवाऊंगी, इसे दुखी करवाऊंगी, करूंगी। वैसे ही कर रखा है, जो मैंने सोचा भी नहीं था वैसे ही कर रही है। जब मेरी माँ को बीमारी को दिखाने की ज़रूरत थी, तब वो अपने साले को पेपर दिलाने गया था, साले का पेपर दिलाने गया था, और मेरी माँ के लिए पता फ़ोन कहाँ किया है, मेरी माँ को भेज देता था पहली बात तो बहनों के धोरे कि वहाँ पहुँच जा, वहाँ भग जा, इस तरह से लाद तक गया था, मायके वाले बताते हैं, कहते हैं। और मुझे भी पता है, ऐसी बात नहीं है, मेरे हस्बैंड को पता, मेरे हस्बैंड से और मेरी सासू माँ से औरों ने बताया है मुझे, मेरी सासू माँ को भी बताया है वहाँ ने, वहाँ की औरत ने, आदमियों ने, कि इस तरह से लाद देता है एक छोटे से थ्री व्हीलर से में ऑटो में डाल देता है और भेज देता है, माँ को भगा देता है कि जा कहीं भी जा, और किराया दे के उसे भेज देता है। तो मेरी बहन के पास थी मेरी माँ, मेरे भाई की माँ भी थी वो, तो मेरे हस्बैंड के पास मेरे भाई ने ऐसे फ़ोन किया कि बड़ा सोच होता है मन में, अरे तू पैसे पैसे नहीं थे ना तो अपने साले का पेपर दिलाने जाता ही नहीं, और अगर पैसे नहीं थे, हम फिर भी ये कह रहे हैं, थोड़े थोड़े मांग लेता, किसी से मांग लेता, यहाँ मांग लेता पैसे, पर इस तरह से बेइज्जत ना करता, इस तरह से मेरी इज्जत ना करवाता यहाँ पे। दूसरी बहन के यहाँ पे भेज रखा था मेरे भाई ने मेरी माँ को, भावज टिकने नहीं देती वहाँ पे किसी को, क्योंकि उसके माँ बापों ने कमा के धर दिया ना, वो घर उसका है ना, उसके बाप का घर हो रहा है वो, जिसे वो चाहती है वो आएगा वहाँ, क्योंकि वो ही तो लेकर आई है, उसके माँ बाप लेके आए हैं उस घर को। जबकि हमारी माँ बाप ने अपने हाथों से कमा कमा के वो लिया है, घर लिया है, और भी ठिकाना किया है कि हमारा एक बेटा है। कई सारे बच्चे खोने के बाद एक बेटा है हमें, और ये ऐसे ही रह जाएगा। बहुत सोचा माने तो, पर माँ के लिए कुछ नहीं सोचा उसने। सारा कुछ बताऊं आपको तो आपके आंसू निकल आएंगे कि इतनी तंगी भुगती है हमारी माँ ने। अब हमारा क्या है,
हम क्या मांग रहे हैं आपसे? अगर हम तो कभी 1 रुपए के गुनहगार नहीं, हमने कोई 1 रुपए के गुनहगार नहीं है। सही बताऊं तो मुझे जब मार पीट करके भगा दिया गया था यहाँ से, मेरे हस्बैंड ने भगा दिया था भैया और भाभी के साथ में हमें। तो रास्ते में भी मुझे उल्टा सुद्धा बोलती गई है, भाभी भी भाई भी। भाई तो भाभी को खुशी करने के लिए बोलता है, पर ये नहीं सोचता कि इससे होगा क्या। और यहाँ मेरे हस्बैंड को खुश इसलिए करता है कि मेरे हस्बैंड की तो बस मैं जानती हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ कि, और मैं साफ साफ बताऊंगी मैं आपको। जब जरूरत पड़ी भाभी को भाई को मकान के लिए या फिर कहीं जाने के लिए, बम्बई जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इतने पैसे की जरूरत है, पैसे दे दो, तो पैसे मिल गए, फटते नहीं। जब मुझे दुख हुआ तो मेरी गलती निकाल के और मुझे मारने को कह दिया गया, मुझे पीटने को कह दिया गया, मुझे मारने को भगाने को कह दिया गया। जब मुझे याद नहीं किया बिल्कुल भी कि वो ना होती वहां पे, तो वहां से क्यों आते पैसे, ये क्यों, कौन आ जाता काम। जब उसी साले को काम आवा लेता ना अपने, उन्हीं को आवा लेता। जब हमारी लाश हुई तैयार रखी है बिल्कुल, रात दिन हमारी गैल में आखिरी कटवा रखी है, फोन भी हमसे छिनवाया जाता है, घूमने के लिए हमें मना किया जाता है। क्यों? किसी के दबे बस रहा है कोई, किसी का दबा बस रहा है कोई? गाइस ये बताइए आप कमेंट करके जरूर बताना है आपको। बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ मैं, मेरी बेटियां पीड़ित हैं बहुत ज़्यादा। कहता है मेरा हस्बैंड, रात भर सोने नहीं दूंगा, यहाँ से भग जाओ, रात भर सोने नहीं दूंगा। वो तो गेट बंद कर दिया था और गेट भी तोड़ दिया मेरे हस्बैंड ने। कह रहा था कि तेरी भाभी तुझे ये कहती है, तुझे वो कहती है, अब नहीं छोड़ने का मैं तुझे, अब तुझे मारूंगा जरूर। तेरी भाभी ने मुझे बहुत बहुत बात बताई है, बहुत बहुत बात बोली है मुझसे, और तू ऐसी है, तू वैसी है, भागेगी तू, मुझे मार देगी। मुझे कहता है मेरा हस्बैंड कि तेरी भाभी ऐसे बोल रही थी, तुझे मार देगी। मेरे सामने बोल रही थी, मेरे सामने भी बोल रही थी। तो मैं तो हाथ जोड़ के फिर भी ये कहना चाहती हूँ, मैंने तुम लोगों का बिगाड़ा क्या है? कुछ भी बिगाड़ा हो आज तक मैंने? कोई चुराया हो, तुम्हारा कुछ लिया हो, तुमसे मांगा हो, तुम्हारे पैसे का कुछ मांगा हो तो मुझे बताओ। उसका भी कैसी ना कैसी कुछ करके, जोड़ जाड़ के कहीं से कुछ करके मैं तुम्हारा दूं। पर जबकि मैंने कुछ मांगा ही नहीं, जब बल्कि उन्हें जरूरत पड़ी तो मुझे एकदम से याद किया कि वहां से पैसे मिलेंगे, मुझे दुखी करवाओ खूब, यहाँ से लो पैसे, अब लेना, तुम कहाँ से लोगे? और ऊपर से काम आई मैं, और ऊपर से मुझे मारने के लिए मेरे सिर पे हाँ भी कर दिया गया। मेरे हस्बैंड को खुद भी मारते हैं मुझे। बताओ ये कहाँ का इंसाफ है? ये गाइस आप इंसाफ करना, ये इंसाफ कहाँ का है? मैं भी करवा सकती हूँ, मैं भी लिख के आ सकती हूँ थाने में, जैसे भावज भी लिख देती थी फटाफट की दोनों माँ बेटियों को पिटवाना है मुझे, और उनके बेटे को भी पिटवाना है, उसे भी पिटवाना है। मतलब हम पे भी तो हो सकता है, हम भी तो करना जानते हैं, पर क्यों जब कोई इतनी शर्म करता है तो क्यों बेशर्मी पे तुल रहे हैं? सब कुछ करना आता है, हाथ उल्टा उठाना मुझ पे भी आता है। बोलते हैं यहाँ मोहल्ले के भी बोलते हैं, और मेरे बहनों ने, दोनों बहनों ने सपोर्ट किया है, बहनों ने भी और मेरे बहनोइयों ने भी, और भी हैं रिश्तेदार, उन्होंने भी, मुझे बहुतों ने बोला है कि तू क्या कम थी, जा पागल, तू तू नहीं मार सके थी उसके, तू भी मारती, जब वो पिटवा रही थी तुझे, तू भी मारती, तू भी मारिए। इस तरह से तू हावी करके रखेगी अपने ऊपर उन्हें, तो वे तो ज्यादा वो करेंगे, तुझे ज्यादा परेशान करेंगे। बिल्कुल सही बात है, वही कर रखा है मेरे साथ, घना वो कर रखा है मेरे साथ, घना गलत कर रखा है कि मुझे मरने के लिए भी उन्होंने जगह नहीं छोड़ रखी बिल्कुल भी। कम से कम मेरी 2 बेटी हैं, उनके लिए तो कम तो कोई सोच लेता। सॉरी, मेरे साथ में इतना बुरा हो रहा है कि मेरा मन बिल्कुल भी धैर्य पकड़ नहीं रहा है अब। और ये जो मेरा भाई ये बोलता है, बहुत गलत बोलता है, भाभी के चक्कर में आके, मुझे पता है वो कभी ऐसे नहीं बोलने वाला था, कभी नहीं बोलने वाला था। एक बार मेरा हस्बैंड मुझे जो लेकर गया था, घेर में लेकर गया था, तो मेरा भाई आया था एकदम से भाग के, और मेरे भाई ने मेरे हस्बैंड को भी डांटा था, मुझे भी डांटा था। मुझे सही लगा, अच्छा लगा, क्योंकि दोनों की गलती थी, तो सेम दोनों को ही डांटा उसने। और मेरे हस्बैंड की गलती थी, मेरी मेरी गलती नहीं थी कुछ भी। और आज से
कम से कम 6-7 साल पहली बात है, मेरी कुछ भी गलती नहीं थी। मेरा हस्बैंड को सिर्फ ये था कि मैंने उसकी भांग क्यों पकड़ी है, मतलब क्यों निकाली। मैं पर्ची निकाल ली थी, उसमें से सामान देख रही थी मैं, जेब में कुछ है तो नहीं कपड़े धोने के लिए, और मैं कहने लगी हाथ में लेके कि ये क्या है। और इस तरह से मैं देख रही थी, और देखते देखते ही मुझ पे वो चिपट गया, और मुझे बहुत बुरा हाल कर किया मेरा। और मेरी बच्चियों को, छोटी सी गाड़ी थी एक, और उस गाड़ी के शीशे बिल्कुल बंद थे, कोई एसी कोई पंखा नहीं था उस गाड़ी में, सिर्फ और सिर्फ 2-3 कैन दूध के रखने के कामयाब थी वो। उसमें आगे सीट पे मेरी 2 बेटियों को मेरे घुटनों पे बिठा कर, मुझे बिठा के धींगी से उसमें धक्के मार मूर के ले गया था। मेरे घेर में हमारे जो हमारी माँ बाप भी वहाँ थे, और मेरा भाई को बिजली ने पकड़ा था। मेरा भाई वहाँ से घर से आया, कोई वहाँ बच्चा गया बुलाने के लिए, मेरा भाई भागा भागा आया। मेरी भाभी ने एक बार नहीं आके देखा। अगर तू चाहने वाली थी तो एक बार आके देखती, जरूर एक बार जरूर देखती आके। नहीं, कोई नहीं। एक बार मेरे हस्बैंड मार पीट के घर पे पहुंच गए हमारे जन, कितनी बार पहुंच गए, कितनी बार। तो मेरी भाभी ने सपोर्ट किया है उसे, और मेरे भाई ने भी सपोर्ट किया है, क्योंकि फिर मेरी भाभी रूठ जाएगी, नफरत करेगी, फिर उसे बुरा लगेगा ना। हम तो सब जानते हैं इस बात को, तो हमारे हस्बैंड कहते हैं, हम जानते इतना ज़्यादा नहीं थे, हमारे हस्बैंड ने सब बता दिया हमें। और तो और मेरे हस्बैंड मेरे भाई को बहुत गुलाम बताते हैं, बहुत बहुत नए नए गंदे गंदे नाम धरते हैं, पर मुझे बुरा लगता है, पर मैं कुछ नहीं कह पाती हूँ, ना ही मेरे कहने से कुछ होता। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो मुझे मार पीट के यहाँ से भगाया जाएगा, बेकार में, जैसे कोई बक रहा है, बकने दो। अब आप यही देख लीजिए कि जहाँ माँ को इलाज की जरूरत थी, तो माँ को तो किसी के ऑटो में बिठा के लादना, मतलब लाद के, ऐसे लाद लाद के और भगा दिया जाता था। दोनों भाई भावज ऐसे लाद लाद के भगा दिया जाते थे, भगा दिया करते थे मेरी माँ को, कि जा अपनी लड़कियों के पास जाके रह, तेरा यहाँ क्या है। जो ठिकाना मेरी माँ ने अपने एक बालक की वजह से सोच के किया था, और मरती मरती भी बालक ही बालक का लाल ही लाल डकराती थी, उस ठिकाने की आज आप कीमत नहीं जान सकते, कि मील के बराबर में आ रहा है वो ठिकाना। और उसमें दुकान भी बना के जो कमाता है भाई हमारा, और जो जिसके ऊपर वो रानी बनी बैठी है घर में, और पूरे दिन घूमना और आके बैठ जाना ठिए पे, कि अब आने का, अब हस्बैंड का आने का टाइम हो रहा, अब घर बैठूं। वो सब रानीपना और राजापना सब ये मेरी माँ का ही एक हाथ है सब। अब आपसे मैं हर किसी से बताऊं साफ साफ कि मेरी माँ कमाती थी, मेरी माँ डंगरों को चुगाती थी, और पैसे जोड़ जोड़ के मंदे जमाने में जगह ली अपने बेटे के लिए, कि यहाँ पर कुछ वो कर दुकान वगैरह बना सकता है, और अपने अ, अच्छा बन सकता है। और वही आज है, जो भी बदौलत है मेरी माँ की बदौलत है। और मेरी माँ को बहनों के यहाँ ऐसे करके भगा दिया करता था मेरा भाई और भाभी। और फिर हवाई जहाज में पेपर दिलाने गया अपने साले के लिए मेरा भाई, और भाभी भी साथ में। घूमती बहुत है, इतना कोई जिंदगी में जीवन में नहीं घूमा होगा। मैं अपनी शादी को 12 साल हो गए हैं, 13वीं साल लग गई है अब। इन 13वीं साल के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ दो या 3 जगह गई हूँ, वो भी इस एक साल के अंदर। इस एक साल के अंदर जो किसी भगत ने बता दिया है मेरी सासू माँ को कि वहाँ भेज दो इन्हें, वहाँ लेके मैं जाऊँगा, तो कोई भगत लेके गया था। मतलब भगत वगत नहीं है, बस थोड़े से समझाने वाले हैं, पड़ोस के ही थे एक वे बिरादरी के थे, उन्होंने समझी बात, वो लेके गए हैं 2-3 जगह बस। उसमें एक जगह मेरी सासू माँ भी गई हैं, एक जगह मेरी दादस गई हैं, और एक जगह वही गए हैं बस, दादा लगते हैं वे। इस एक साल के अंदर गई हूँ मैं, क्योंकि मार पिटाई और ज़्यादा हुई है इस एक साल के अंदर। वो क्यों हुई है, जब से कब से हुई है और क्यों हुई है, मैं बताऊंगी आपको। पिछली दिवाली के 4 दिन पहले मेरा भाई इतनी जोर से मार के गया था यहाँ पर मेरे, यहाँ मैं दीवार से लगा कर बैठती थी अब तक मैं अपने कमर को। और अब भी मुझे मैं 10-10 मिनट की 8-10 मिनट की वीडियो बार बार मैं स्टॉप करके जाती हूँ और मैं शूट करती हूँ। फिर मुझसे अभी भी मुझे दर्द हो रहा है पीछे, दोनों खवों के बीच में खवे फटते हैं, और ये यहाँ मारा था मेरे भाई ने। और
उसके बाद में मुझे बहुत टॉर्चर करके मेरे आदमी ने भी मुझे मारा है, मेरे हस्बैंड ने, और बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। और उसके बाद में मेरा भाई फिर मारने को कहता है और मारता है। अब ये दूसरी दिवाली भी चली गई है। दूसरी दिवाली को गए को 1 महीना हो चुका है। इस 1.5 साल के अंदर जब से ही मारा है मेरे हस्बैंड ने, मुझे ज़्यादा बेइज्जत किया है बेतुका। जब से मेरे भैया ने और भाभी ने हावी किया है, और मुझे खुद ने हाथ, मेरे भाई ने खुद ने हाथ उठाया। मेरी भाभी मुझ पे ऐसे रैपट ले लेके चढ़ती है। क्यों? क्या लेके क्या खाया मैंने? जब मुझे वहाँ पे भगा दिया गया, मुझे नौकर के तरीके, मैं नौकर थी, नौकर की तरह रखा गया वहाँ पे। और इतनी सी एक घूंट चाय की गुनहगार नहीं रही मैं वहाँ पे, अपने भाई के वहाँ जहाँ मैं पैदा हुई हूँ। एक घूंट चाय की गुनहगार नहीं। और रोटी भी रुखी सुखी मैं दूसरे या तीसरे दिन खाती थी वहाँ पे। और यहाँ आके मुझे सुना के कहता है कि हम चाय नहीं पी, हमने नूनी पी। मैं तो बाल्टी भर के भी दूध लेगी थी। जरा सोच, मैंने 6 दिन तक, मेरे माँ के पत्ते हुए थे, 6 दिन तक मैं वहाँ रही थी। मैंने साफ सफाई की, मेरी बिजली बहन ने, और मैंने साफ सफाई की वहाँ पे। तो मुझे मेरी बेटी रास्ते में आई, मेरी भाभी ने गाइस सबको, अपनी बहनों को सबको खाना दिया पैक कर करके खूब अच्छे से, और 200 रुपये दिए दोनों बहनों को और बहनोइयों को। और मेरे हस्बैंड को 1 रुपया नहीं दिया, मुझे नहीं दिया, कोई नहीं। 1 रुपये की ज़रूरत नहीं थी। जो बात हकीकत है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो मैंने आपको बताई है। और जबकि मेरा भाई औरों से लेके पैसे काम चला रहा था, तो गलती किसकी है? गलती तो भाई की भी है ना। तो फिर वो इस तरह से कैसे लुटवा सकता है? वो लुटा रही है, 200 रुपये अपनी बहनों को दे रही है, 200 अपने बहनोइयों को दे रही है। हमें ज़रूरत नहीं है, 1 रुपये की ज़रूरत नहीं है हमें। पर जब हमने 6 दिन तक वहाँ मेहनत की थी, और हमारी माँ के पत्ते थे, हमारी तो माँ ख़त्म हुई है। देखियो, अब आप सोचियो दिमाग से, हमें कितनी परेशानी होगी यहाँ सिर में, और यहाँ हमें कितनी परेशानी होगी। हम रो रहे, झिझक रहे, मन से भी दुखी। एक बेटी को लेके गई थी मैं साथ में, इसे भी जाने कैसे कैसे रहने दिया है वहाँ पे मेरे साथ में। और एक बेटी को मैं यहीं छोड़ के गई थी, बड़ी को। तो जिस दिन पत्ते हो जाते हैं मेरी माँ के, ब्राह्मण हो जाते हैं, ब्राह्मण बिठा दिए जाते हैं, तो परेशानी तो आप जान सकते हैं कि जिसके माँ बाप ख़त्म होते हैं उसके सिर में कितना दर्द, या फिर कितनी आँख रोती है, कितनी परेशानी होती है। फिर भी कोई अपना नहीं होता तो नहीं बता सकती वो। तो देखिए, वहाँ से जैसे मैं आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और मेरे बच्चे भी साथ में थे। तो मेरी बच्ची क्या कह रही थी कि तो मेरी बच्ची कहती है कि मम्मी, अपने पापा से कहती है कि पापा, मेरे हस्बैंड से कहती है मेरी बेटी कि पापा, गाड़ी को वापस ले चलो। और वहाँ पूड़ी रखी थी वहाँ पे, और पूड़ी लेकर आएंगे और सब्जी लेके आएंगे। पूड़ी और सब्जी उन्होंने दी नहीं है। 4 जलेबी और 8 रसगुल्ले दिए मेरी भावज ने। और भाई मेरा वही बैठा था, मेरे भाई ने कुछ नहीं देखा। आँख नहीं है मेरे भाई के, देखता नहीं है कुछ भी। जबकि हमारी आदत ऐसी है कि हम अपनी नंद को अपने हाथों से देते हैं। हमारे जैसी आदत हो ही नहीं सकती किसी की इस तरह से, उस औरत की नहीं हो सकती। तो रास्ते में आंसू निकल आए थे मेरी आंखों में, और मेरी बच्ची भी रोती रोती आई है। तो मेरी बच्चियों के लिए मेरी भावज ने 2 पूड़ी तलक नहीं रखी। कोई नहीं, इसका भी कुछ नहीं, वो ये देखा जाता है कि कौन कर रहा है और किसे क्या मिल रहा है। और जबकि सबको बांट रही थी बचा हुआ सब कुछ। और जब ये बल्कि मेरे भाई को मेरी बहन ने दे रखे थे उधार पैसे, जो कुछ वो नहीं, हाथ तंग चल रहा था उस टाइम पे मेरे भाई का। तो मेरे तो पहले से ही थे उस टाइम पे, मेरे भाई पे, मेरे हस्बैंड के पहले से ही थे, जिनके लिए मेरा हस्बैंड भी मुझे टॉर्चर और मारपीट करता था। पर मेरी बहन ने भी दे रखे थे, ऐसी मेरी बहन थी। और मेरे भाई क्या करता है, मेरा भाई दे देता है भावज के हाथ में। और भावज किसी भी तरह से कहीं को भी गिर रही है, किसी को भी दे रही है, कैसी कर रही है, कुछ भी कर रही है, उसे कुछ पता नहीं। भाई को नहीं दिखता कुछ भी, भाई को कुछ नहीं दिखता। वो तो बस किसी से उधार ले रहा है या कमा के ला रहा है, उसके हाथ में पकड़ा रहा है वो। कुछ भी किसी को कुछ भी करो। अब यहाँ देख लीजिए आपकी, मेरे भाई को काफ़ी साल हो चुकी हैं कमाते कमाते। सिर्फ और सिर्फ 12 लाख रुपए उसने घर में लगाए हैं, घर बनाने में 12 लाख रुपए लगाए हैं। उसके अलावा और क्या किया है मेरे भाई ने, आप ये देखिए। 12 लाख रुपए घर में लगाए हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं किया मेरे भाई ने।
और कमाई भी कोई कमी नहीं है, चोखी कमाई है, अच्छी सही है कमाई अपने। कभी ज़्यादा कभी कम ऐसा चलता रहता है, तो सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है। हमारे हस्बैंड भी जो हमें वैसे कोई इतना वो नहीं है, पर हमारे हस्बैंड भी 400-500 रुपये रोज़ के पड़ जाते हैं। उसमें से आधे से ज़्यादा खर्च भी हो जाता है। जो खर्चे उसके मशीन के, दूध की मशीन के ज़्यादा होते हैं, तो खर्च भी हो जाता है। उसमें से आधा बचता भी है, खर्चा भी चलता है। जो भी खर्चा होता है हमारे हस्बैंड की भी बहुत ज़्यादा वो होती है, जो मैंने आपको बताया है पीछे। फिर भी भगवान की दुआ से हम, जैसे हमारी भाभी ने चाहा था हमें परेशान और हम कराना, हमें परेशान तो करा रही है, पेट भर के करा रही है, खूब करा रही है। हमें भगने को टॉर्चर कराती है हमारे हस्बैंड से, हमें नए कसम करने को कहती है। मैं अपने हस्बैंड को मार देती कही हूँ, मैं मार दूँगी अपने हस्बैंड को, नहीं तो मेरा हस्बैंड मुझे खुद मार दे, इस तरह से मुझे कहती है। और मेरे हस्बैंड से कहती है कि दूसरा हो जाएगा। भाई कहता है, खुद मेरे सामने की बात है। मैं तो हाथ जोड़ के कहती हूँ 4 ब्याह करवा दो मेरे हस्बैंड के, पर मेरे पीछे मत पड़ो बिल्कुल भी, मुझे मत पिटवाओ इससे। पर नहीं, अब कोई सीधे सीधे तरीके से कोई मान नहीं रहा है बिल्कुल भी। अब क्या किया जाए उसके साथ में, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताओ। वैसे बहुत कुछ बता रहे हैं, सब बहुत कुछ बोल रही हैं, औरतें भी और आदमी भी, इस बारे में कि बहुत गलत आदमी है, बहुत गलत कर रहा है, बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं करता है कोई। अब आप ये देख लीजिए कि अपने साले के साथ तो वो गया हवाई जहाज़ में, और माँ को पहले दूसरी बहन के यहाँ छोड़ रखा था, और मेरे हस्बैंड के पास में किस तरह से फ़ोन किया मेरे भाई ने, और भाभी पास में पटर 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 बोल रही थी। मेरा हस्बैंड कह रहे थे कि बराबर में खड़ी है और पटर पटर बोल रही है, जैसे वो बोल रही है वैसे ही वो बता रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, आप सोचना, आपकी माँ अगर बीमार हो, कहीं मरने को तैयार हो, और आपको साले के साथ जाना चाहिए पेपर दिलाने के लिए, या फिर किसी भी रीज़न से साले के साथ जाना चाहिए या घरवाली के साथ जाना चाहिए, और या फिर अपनी माँ को दिखाना चाहिए, पहले आप क्या करेंगे इसमें? कौन सा आप फैसला लेंगे, कौन सी बात तय करेंगे? आपकी घरवाली और आपकी जो माँ हैं उनके साथ रहेंगे, या फिर साले के किसी और के साथ जाएंगे? आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। जो जो तकलीफ़ है, मैंने टॉर्चर हुई हूँ, मैं टॉर्चर किया गया है मुझे, सास ने भी, औरों ने भी, सब ने किया है यहाँ पे, ज़्यादा हस्बैंड ने। और उनके ऊपर ही मैंने कुछ उन्हें घर को नहीं बताया, भाई भावाज को कुछ नहीं बताया, फिर भी मुझे इतना गलत करवा रहे हैं मेरे साथ कि आप सोच भी नहीं सकते। तो गाइस, मेरे भाई ने फ़ोन किया जब भाभी पटर पटर कर रही थी, कान के दौरे खड़ी हुई, मेरे हस्बैंड पे फ़ोन किया। मेरा हस्बैंड सो रहा था, तो मेरे हस्बैंड को सोते हुए को कोई उठा देता है तो सीरियसली वो ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो मेरे साथ उसने खूब राड़ झगड़ा करा, मैं रोने लगी, मेरी माँ बीमार है, मैंने सुनी मरने के लिए। मेरे भाई ने बताया मेरे हस्बैंड को कि ऐसा है, वहाँ चला जा, मेरी दूसरी बहन के पास थे, मेरी माँ को भेज रखा था मेरी भैया भावज ने, तो वहाँ चला जा और जितना भी पैसा लगे उसे लिया वहाँ से, और जितने भी पैसे लगे सबको लिखते रहना। मेरे हस्बैंड से बोला मेरे भाई ने, जितने पैसे इलाज में लगे उसके, तो उन पैसों को लिखते रहना, मैं सब पैसे दे दूँगा, ठीक है? अब सुनियो आप। बुरा तो लगा, मेरे हस्बैंड सोते हुए उठा जब फ़ोन सुना, और बहुत टॉर्चर किया मुझे कि ये बताओ मेरे काम है, ये बताओ मैं करूँगा, ये काम मेरे हैं, बेटा बहुओं के काम होवे हैं ये धियो के दोहरे कौन भेज जाए माँ को? अपनी माँ को अपने बेटे बहू रखते हैं, वे देखते भालते हैं। जब माँ औलाद को पालती है तो औलाद नहीं कर सकती जो उसका, ये बेटा बहू का काम होता है, ये मेरे काम नहीं है। मेरे हस्बैंड ने बोला मैं नहीं जा रहा किसी को लेने, मुझे नहीं मतलब है, बताओ जी उस बुढ़िया को वहाँ से लेकर आओ। उसने तो बहन चौथ ने मेरे पे फ़ोन कर दिया, और जो है उसने जो है मदर चौथ ने मेरे पे फ़ोन कर दिया, और वहाँ से लिया, जाओ ठाक है, और वो मरने को हो रही है। अरे मरने को हो रही तो अपनी माँ को दिखाता। इस तरह से मेरा आदमी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ में मारपीट झगड़ा उगड़ा खूब किया। मैं रो रही थी और मैं अपनी माँ को साथ गई। मैंने अपनी सासू माँ से कही, अपनी दादस से बोला कि मम्मी लिवा के ले आऊँ मैं अपनी माँ को वहाँ से, बीमार हो रही कही है घनी। तो मेरी सासू माँ ने मुंह बना के एक तरफ को करा पहले, तो फिर दोबारा कहने लगी कि जा लिवाला। जब उसने फ़ोन करके कहा लिवाला जा,
और वहाँ तो मरमराई जाएगी, मेरी सासू माँ ने बोला। तो वे बाद में क्या बात बना रही होंगी, आप ज़रा दिमाग से सोचना और आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताना है हमें, ठीक है। और हमें ये भी पता होता है कि आप कमेंट कौन कर रहे हैं, कौन सिस्टर कौन ब्रदर कर रहे हैं, कौन बहन भाई कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप किस तरह का फैसला करते, किस तरह से फैसला लेते आप हमें। भाई अगर भाई भी देख रहे हैं तो आप ज़रूर बताना हमें कमेंट बॉक्स में लिख के। तो हम वहाँ से लेके आ गए अपनी माँ को। तो हमारी माँ को यहाँ 2 महीने और कुछ दिन हुए थे। इतने दिन तक हमारे भाई का ना ही भावज का एक बार भी फ़ोन नहीं आया। तब की भावज तो चाहती थी ना कि यहाँ रह ही ना कोई। तो ना ही तो मेरी भावज ने पूछा मेरी माँ के बारे में, यानी कि अपनी सासू माँ के बारे में, जिसके बेटे की कमाई के ऊपर कूद रही थी और आज तक भी फरपल है। ठीक है, तो कम से कम बेटा तो था। बेटे ने भी नहीं पूछा, एक बार नहीं पूछा। जब भी फ़ोन करा मैंने ही करा कि ऐसे ऐसे कहता है मेरा हस्बैंड, या तो इसे ले जाओ, या फिर एक आध बार तुम्हारा मतलब तो बना है पूछने का। नहीं सुनता, भाई ने नहीं सुना। कौन सुनता है, सुनता नहीं है कोई भी। उनके तो दिमाग में इस तरह के गणित गड़बा रखे हैं कि वे तो सही को भी सही नहीं बताते और गलत को सही बताते हैं। इस तरह का कुछ भाई चल रहा है। ऐसा भाई कम वक्त होता है। यहाँ देखिए, भाई नहीं, मैं तो आप लोगों को बता रही हूँ कि भाई के कारनामे हैं ये। और उसकी भी कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है। भाभी को भी तो खुशी करना है ना उसे, नहीं तो भी फिर वो फिर नाराज हो जाएगी, चली जाएगी। वो तो उसके तो माँ बाप हैं, वो तो भग जाएगी ना अपने घर को। यहाँ ये सब दुखता है मेरा, ये सब जो है ये यहाँ से ये सब दुखता है, ये सब यहाँ से। ये तो गला दबाया गया, मेरे हस्बैंड दबाते हैं गले को, यहाँ पीछे से सब दुख रहा है यहाँ पे। तो जितना मुझे दुखी कराया जा रहा है ये सब अच्छी बात नहीं है। मैंने तुम्हें कभी सताया नहीं है, मैं कभी मुझ पे कुछ सामान नहीं रहा या मुझ पे कुछ भी नहीं रहा। मैंने कभी तुमसे ये नहीं कहा कि मुझे दे के जाओ, या मुझे कुछ पैसा नहीं है मेरे पे, मेरा हस्बैंड कमाता नहीं है अभी, मुझे तुम कुछ दे के जाओ, या कोई भी मैंने कोई आपसे कुछ नहीं। और मुझे मारपीट करता है, कुछ भी मुझे टॉर्चर करता है, ऐसे बोलता वैसे बोलता। मैंने आपको कभी परेशान नहीं करना चाहा, क्योंकि मैं जानती हूँ हर एक बात वो बताता है भाभी से। और भाभी जो खुश होती है परेशानी को देख के, हमेशा खुश होती है वो। और मैं नहीं चाहती कि इस तरह से कोई टॉर्चर करे, पर अब तो कुछ ज़्यादा ही हद हो गई है। मोहल्ले में भी जाके क्या क्या बोल के गई है मेरी भावा जी यहाँ के, जब मुझे मारपीट करवा के, मेरे भाई से चप्पलों से मारपीट करवा के मेरे साथ गई है यहाँ से। इतने मेरे भाई ने मुझे मारा नहीं ना, इतने वो भागती रही उठ उठ के यहाँ से। मतलब खड़ी थी, बैठने का तो कोई मतलब ही नहीं, भागती रही यहाँ से। और क्या कहता मेरा भाई, यहाँ तो चाय भी नहीं हमने कभी पी। चाय तुम्हें रोटी भी मिलती। तुम्हारे तरीके देखो किस तरीके से आते हो तुम। पहले तो मेरा हस्बैंड मुझे दुखी कर रहा है, मेरा हस्बैंड मुझे मार रहा है। बताओ भाइयों बहनों, बताओ। आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताना है आपको, और मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दूंगी। पहले तो मेरा आदमी मुझे टॉर्चर कर रहा है, मार रहा है मुझे नशे के ऊपर, और जो नशा करके आंख लाल कर करके आता है, मारता पीटता है, वह भगाता है मुझे। ऊपर से जो मुझे तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत थी तो तुम मुझे, और ऊपर से कमक तो आके मारते हो मुझे। ऊपर से तुम मुझे आके मार रहे हो, तो मैं तुम्हें चाय बना के दूंगी। ये हाथ मैंने ऐसे अड़ा रखे थे, ये हाथ मेरे लीले कर दिए थे। यो हाथ मेरे हस्बैंड ने पिछले दिवाली से बाद में कई बार इसमें डंडे मार के तोड़े गए थे। इतनी मोटी मोटी यहाँ पे गांठ पड़ गई थी एकदम से, जैसे मैं ऐसे रोक रही थी डंडे को, तो यहाँ पे उसका डंडे का कोना लगा था मेरे यहाँ, इतनी मोटी गांठ पड़ गई थी तुरंत एकदम। 1 सेकंड की भी देर नहीं हुई थी। ये मेरा हाथ खुलता है ये भी, और ये हाथ भी मेरे खुलते हैं। ये इतनी गंदी भाभी है ना, बहुत ज़्यादा। उसने मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेरा नरक बना रखा है, बहुत बुरी तरह से। जब उसका भाई उससे मारे तो उसे पता चले। और उसका भाई तो इतना हराम है ही नहीं ना, छोटा है ना उसका, तो उसका भाई क्यों मारेगा उसे। उसके भाई को तो मिलता है वहाँ से, अपने भाई को तो वहाँ से भरती है ना वो, सहज में ही। तीसरे दिन वहीं रखती है, तीसरे दिन बुला लेती है गाइस वहाँ से अपने मायके से, और भाई को वहीं रखती है ज़्यादातर।
मैं बनाती थी खाना, जब मुझे मारपीट करके मुझे भेज दिया गया था, मेरे हस्बैंड ने मुझे भगा दिया था भैया और भाभी के साथ में। तो वहाँ पे मैं जब खाना बनाती थी तो उसका भाई भी खाता था, सब खाते थे और मैंने नहीं खाया। तो मुझे मेरा भाई भी बूझने वाला नहीं है। एक बार मेरे मेरे पापा यानी मेरे पिताजी गुजर गए थे, उनके पत्तों तक मैं रही थी। जब भी मैं 6-7 दिन रही थी तो मुझे बुखार चढ़ गया था। मेरे भाई ने, मैं कूलती फिर रही थी, मेरे भाई ने एक बार भी नहीं पूछा मुझसे कि लौंडिया या लाली तुझे क्या हो रहा, मेरा नाम लेके तुझे क्या हो रहा है, कोई परेशानी है तो दवाई दिवा देंगे हम, बुखार है क्या है, जुकाम है क्या है, कुछ भी नहीं बूझा। बुखार बहुत तकड़ा चढ़ रहा था मुझे वहाँ पे। मुझ क्योंकि यहाँ भी पहले परेशानी थी, यहाँ भी एक मौत हो चुकी थी और फिर बाद में मेरे पिताजी की मौत हुई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी और जो मुझे काम नहीं करवाना चाहिए था, मेरे भाई को मुझसे काम नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि मैं यहाँ से रोती बिलखती गई थी अपने अपने पिताजी के पत्तों में। वहाँ 6-7 दिन वहाँ भी साफ़ सफाई करवाई मुझसे। और वो मेरी भाभी को कोई दुख नहीं हुआ था, बस ड्रामे खामे खा के दिखाने के नाटक कर रही थी वो सब कुछ। वो कुछ काम नहीं कर रही थी, उससे काम नहीं करवाता कभी। अरे क्या हमने तुम्हारा कुछ लेके खा रखा है। और क्या कहता था मेरा भैया, जब मुझे वहाँ भगा दिया गया था, क्या क्या गंदी गंदी गाली बक बक के बहुत बुरी तरह से। तो वो पीछे पड़ी रहती थी पूरे दिन। और जब भाई आता था, भाई से कुछ बताने की मैं कोशिश करती थी एक आध बात अपने हस्बैंड की गलती के बारे में, तो तैनात एकदम से छाती पे चढ़ के खड़ी हो जाती थी और कहती थी ये तेरा कोई टाइम है, जब देखे जबी पीछे पड़ जावे ना हिस्से भागे ना हिस्से। और मेरा भाई भी गंदी गंदी गाली बक के कहता था ये हो रागी यहाँ। मुझे अपनी बहन को, बहन हूँ मैं उसकी, बहन लगती हूँ मैं, बहन को ऐसा बोला जाता है। बहुत बुरा बुरा। और तो और जो मैंने कभी सोचा नहीं था ना, मोहल्ले वाली जो आंटी लगती है, मेरी चाची लगती है वहाँ पे, उनके सामने भी बेइज्जती करी है मेरी भाभी भैया ने बहुत ज़्यादा। और सबके घर भागी फिरती थी पूरे दिन। और जब भाई का आने का टाइम हो जाता था, जब तब आके बैठ जाती थी वहाँ पे। एक छोटी सी दुकान कर रखी कपड़ों की, तब आके बैठ जाती थी वहाँ पे और मेरी गलती बताती थी, जो मैं कुछ नहीं बोल के आ रही हूँ ना कहीं भी, वो भी गलती बताती थी। इतनी हराम औरत है वो, इतनी झूठ बोलती है, झूठ बोल बोल के मुझे पिटवा रही है वो मेरे हस्बैंड से और मेरे हस्बैंड से, मेरे पति से पिटवा रही है। और तो और मेरे भाई से भी पिटवाती है वो मुझे। अगर वो रोकती भाई को तो भाई की हिम्मत पड़ जाती मारने के लिए, बताइए ज़रा। अगर वो समझाती तो भाई मानता नहीं। मेरी सारी दही खुल रही है, मेरी आंख दुखती हैं, मेरे कान चीसते हैं। और पता है 1.5 महीने से चोटी चोट पहुँचा रहा है मेरा हस्बैंड, उन्हें टॉर्चर, उनका नाम लेके, मेरे भाई भावज का नाम लेके, कि तेरे वे भी मेरे साथ देते हैं, तेरे भैया मेरे साथ देता है, तेरी भाभी मेरे साथ देती है, वे कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं यूँ कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बहुत बुरी तरह से मुझे मारपीट करता है और मैं बताती नहीं हूँ किसी से भी, किसी से नहीं बताती मैं, ना ही ससुराल में ना ही मायके में, किसी से नहीं बताती मैं। और तो और मैंने 1-2 बार पुलिस को भी खबर की है, तो पुलिस को भी मैंने मना कर दिया है कि मेरे हस्बैंड को तुम मारियो ना, बस थोड़ा समझा दियो, डांट दियो। जो थोड़ा सा डर भय सा रहे, डर भय कुछ भी नहीं है मेरे हस्बैंड को, ज़्यादा बढ़ावा दे दिया गया है। और देता है बढ़ावा, भाई देता है, भाभी देती है। बताओ मैं क्या करूं। आप सब हो मेरी परेशानी का हल आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और मैं क्या क्या करूं, कैसे करूं, आप मुझे बताओ। वैसे मुझे बहुतों ने बताया है। मेरी भावा जब यहाँ पे आई है मेरे पास में, मेरे हस्बैंड ज़बरदस्ती बुलाते हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पता है कि वो बहुत बेइज्जती करती है और बहुत बेइज्जती कराने को कहती है अपने भाई से, अपने मतलब मेरे भाई से मेरी बेइज्जती करने को कहती है, करता है वो बहुत ज़्यादा, जो आप सोच भी नहीं सकते ऐसा करता है। गंदी गालियों का प्रयोग करता है और मार पिटाई, तो ऐसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरा भाई जैसे मेरी भावज बोलती है वैसे ही बोलता है बिल्कुल। मेरा भाई बोलता है मेरे हस्बैंड के सामने कि तैने इस घर का नाश कर दिया। नाश के बारे में मैंने आपको सब बताया है
कि मैंने क्या नाश किया है। और मेरी शादी से पहले मेरे हस्बैंड के पास कुछ भी नहीं था, काम भी कुछ काम नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ नशा था, नशा था, नशा था। किसी का कोई काम करी आए, और जैसे आपके खेत होते हैं ना गाइस, खेत होते हैं और आपके खेतों के लिए कूड़ी पड़ी है कहीं, तो मेरे ससुर जो थे सुबह के टाइम शक्कर बेच लिया करते थे गांव में, फेरी मार के, बुग्गी में रख के। झोटा और बुग्गी बना रखी थी मेरे ससुर ने, घास लाते थे उसमें दिन में, और सुबह के टाइम शक्कर बेचते थे। और जिस दिन शक्कर नहीं बेच रहे हैं उस दिन कूड़ी का खाद गिरने जाते थे। तो मेरे हस्बैंड उस बुग्गी में कूड़ी का खाद औरों के खेतों में औरों की कूड़ी को उठा के वहाँ गिर के आते थे और भाड़ा ले लेते थे। कितने चक्कर लगाएं, कितने पैसे, उतने पैसे ले लेते थे। मेरे हस्बैंड का ये काम था बस, कूड़ी का खाद गिर खाते थे औरों के खेतों में, और भांग पीना, दारू पीना, कहीं भी पड़े रहना पूरे दिन। किसी का खेत में प्याज लगा रखी थी मेरे सासू सर ने, तो उसके खेत में पूरे दिन पड़े रहे मेरे सास, ना तो मेरी सास लाई उठा के मेरे हस्बैंड को, और ना ही मेरे ससुर लाई उठा के, पूरे दिन वहीं पड़े रहे मेरे हस्बैंड प्याजों के खेत में, किसी और के में। मेरे हस्बैंड के कोई खेत नहीं है, मेरे हस्बैंड के कोई भी एक पैर रखने को भी खेत नहीं है। बस जिस घर में मैं बैठी हूँ वही घर ही घर है एक, और वो भी घर उस टाइम पे जब मेरी शादी हुई थी वो भी घर ये पूरा नहीं था जो अब पूरा है। उस टाइम पे गाइस इस घर घर के हिस्से दो थे, दो दो हिस्से थे। एक मेरा जेठ का हिस्सा था आधा, और आधा मेरे हस्बैंड का हिस्सा था इसमें। और जो मेरे हस्बैंड ने कमा के 4 लाख रुपए दिए मेरे मेरे जेठ को, और जब मेरे जेठ ने दूसरा घर खरीदा है 4 लाख मेरे हस्बैंड से लेके, और अलग अपने अपने आप खुद ने डाल के पैसे, तो जब मेरे जेठ ने अलग घर लिया है, तो जिस घर में मैं आज बैठी हूँ यहाँ, ये घर इसलिए है आज जो आपके लिए, आप तो ये बोलेंगे कि मेरा मेरा, पर मैं अपना नहीं मानती। अब मैंने अपना बहुत माना, मैंने बहुत मेहनत की। या आप देख सकते हैं, ये जो आप ये कलर देख रहे हैं ना, ये कलर देख रहे हैं, ये कलर और ये सब, और ये इस तरह की स्लेब आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह की स्लेब मैंने बिल्कुल सेम ऐसी ही स्लेब मैंने अपनी रसोई में भी, जो किचन है उसमें भी डाली है। और देखिए ये कड़ी आपको चमक रही है ऊपर, ये कड़ी चमक रही है ना, ये गोले पड़े हैं, तख्ते पड़े हैं, ये छत है, देख सकते हैं आप। देखिए ये छत है किचन की भी और कमरे की भी, इस रूम की भी। तो यहाँ पे पानी भर जाता है, सारी छत ये पानी से भर जाती है, और जहाँ मैं हूँ यहाँ सारे में पानी हो जाता है जब बारिश पड़ती है गाइस। मैंने कभी किसी को इस तरह से मैं परेशान नहीं करना चाहती। मुझे पता है कि सब अपने मतलब के लिए बात करते हैं, चाहे कोई भी हो। भावज तो घनी अलग है, उसके बारे में तो मैं मुंह से भी भावज नहीं कहना चाहती। भाई मर्द आता थोड़ा, और उन्हें भी बताया है, ऐसी बात नहीं है मेरे मायके में, और उन्हें बताया है, आंटी ने भी बताया, चाची लगे हैं मोहल्ले में, उन्होंने भी बताया है। और उन्हें बताया है कि कुछ ने तो कहा है कि भाई भाई नहीं है, गलत बोलता है, गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करता है तुम्हारे बारे में, दोनों माँ बेटियों के बारे में, और तुम्हारे बाप के बारे में भी। बेटा तुम यहाँ ना आया करो, यहाँ ना बताया करो, कुछ भी गलत है, तुम्हारा भाई सही नहीं है। इस पे करामात चलती है ऐसे, पर हम नहीं मानते थे कभी भी ऐसे, हम कुछ नहीं मानते। हमने सबसे सही बोलना चाहा, और हम जब हमारे भाई को पैसे की ज़रूरत थी, हमने जब मना नहीं करी अपने हस्बैंड को। और कुछ लोग कहते हैं, कुछ मेरे मायके में कहती हैं कुछ कि ऐसी बात नहीं है, कुड़ता तो है वो तेरे बारे, कुड़ता तो है वो, कुछ ना कुछ कहना चाहता है पर वो कहने नहीं देती है। तेरी तरफ की नहीं कहने देगी वो कभी भी, तू आज के बात याद रख लिए। कुछ औरतों ने ऐसा भी बोला है वहाँ, जो मोहल्ले की हैं, ऐसा भी बोला है, और ऐसा है ही, हकीकत है, मेरे सामने की बात है गाइस। सब तो मेरा भाई खुद खुद मारता है मुझे, और मारने को मुझे मेरे हस्बैंड को कहता है, ज़बरदस्ती पिटवाता है मेरा भाई और मेरी भावज, ज़बरदस्ती पिटवाते हैं मेरे हस्बैंड से मुझे। अब बताइए मैं क्या करूं और क्या ना करूं, आपको ये फैसला लेना है कि मुझे मेरी बच्चियों के साथ जीने क्यों नहीं दिया जा रहा है, और जीने का हक है। चुप रह के, खुश रह के, थोड़ा बहुत सुकून में, शांति के माहौल में रह के मेरे बच्चियों के साथ मैं मेरा हक है या नहीं है, आपको ये फैसला लेना है। और मुझे ज़रूर बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना है। मेरा दिल रो रहा है, मेरी आंख रोती है रात दिन, मेरा नाश हुआ पड़ा है, मेरी बेटियों का भी नाश हो रहा है।
अब आप देखिए, इतनी मुसीबत से कोई भी बच्चों को नहीं पाल सकता जितनी मेरी माँ के साथ बहुत ज़्यादा घटनाएं घटी हैं, दुख दुख तकलीफ की हमेशा, और वैसे भी नुकसान की भी बहुत ज़्यादा मेरी माँ के साथ दहाके पे दहाके लगते गए हैं मेरी माँ को। बहुत ज़्यादा हम अपने आप भी सोच सकते हैं और सभी ऐसा बताते भी हैं, ऐसा है भी, बोलते भी हैं भाइयों। प्लीज़ भाइयों, बहुत ज़्यादा मेरी माँ मेरी माँ की सब संतान जो भी पैदा होती थी सब ख़त्म होती गई। और जब उसके बाद में एक दो मेरी बहन दो मेरी सिस्टर लोग बचे, जो मुझसे, मैं उनकी गोद खिलाई हुई हूँ, बहुत बड़ी हैं मुझसे वे। और उनके मेरे साथ के उनके मेरी बहनों के, मतलब मेरी सिस्टरों के बच्चे हैं मेरे साथ के। इतनी बड़ी मेरी बहन है, और उनसे बाद में यानी मेरे मुझसे बड़ा है वो, एक भाई बचा था मेरी माँ का, एक एक बेटा बचा था। उस बेटे के लिए पूरी 7 साल तक जो मोहल्ले की औरत हैं वे बताती हैं, पूरी 7 साल तक किसी भगत के कहने से धरती पे रोटी रख के खाई, और 2 से फालतू नहीं खाई, तीसरी नहीं खाई, 2 ही रोटी खाती थी बस। 2 ही बताई थी, 2 ही रोटी खाती थी। कि जब बच सकता है ये भी 4 बेटे खोए थे मेरी माँ ने, और भी जो भी संतान पैदा होती थी वही ख़त्म हो जाती थी। मेरी माँ को धक्के पे धक्के और गम पे गम लगे हैं, पड़े हैं बहुत ज़्यादा। कई बार तो मेरी माँ का दिमाग भी चला है, इस तरह से बताती हैं जो मेरी चाची लगती हैं जो मोहल्ले पड़ोस में। और मैं भी बचपन से अपनी माँ के साथ रही हूँ, मैंने भी बहुत ज़्यादा दुखी दुख देखे हैं। इस तरह से मैंने बहुत मेहनत की है। जिस टाइम सर्दियों का टाइम होता है ना गाइस, जिस टाइम अब सब आप लोग, ये सभी लोग उठते हैं ना, उस टाइम तो हम जैसे डंगर भी रहते थे, एक दो डंगर रहता था, जितना अपनी जगह होती है, जितनी अपनी डंगर रखने की हैसियत होती है, तो हम गाइस सुबह ही जाके ईख काटना, अपने हाथों से हाथ पैर कटते थे, और बहुत ज़्यादा मेहनत की है हमने, और सभी कुछ हमने काम किया है। और हम हमारे मायके में मोती बनते थे, हम पूरे दिन मोती बनाते थे। और हमने, ऐसी बात नहीं है, हमने बावज का भी बहुत ज़्यादा काम किया है। जैसे बच्चे, एक एक भतीजा पैदा हुआ था मेरी भावज के मेरे सामने, जब मैं वहीं थी। कभी खुशी नहीं रही हमारे साथ, कभी खुश नहीं बोल रही, कभी हमें घर में बढ़ते के साथ ही हमें, जैसे हम घर में आते थे तो माँ बेटियों को देखते के साथ ही गाली गुप्तार और चटर पटर बोलने लगती, और लिकट जाती थी घर से बाहर। इतने हम कुछ काम रहता था हमारा, हम आपसे सारे कामों को नहीं बता सकते, जो भी काम रहता था घर में, इतने घर में नहीं रुकती थी। जब आके बढ़ती थी, जैसे कि सोच रही है कि अब उसका आने का टाइम हो रहा है, तो उस टाइम पे तो हम बहुत, हमारा मन दुखी होता था कि हमसे मिलकर क्यों नहीं रहती, हमसे क्यों नहीं सही बोलती, क्यों नहीं रुकने देती हमें ये। पर उसकी मजबूरी थी, हमारी शादी नहीं हुई थी, और हमारी माँ उस टाइम पे मार नहीं सकती थी वो हमारी माँ को। पर उस समय से ही हमारी माँ की टांगों में गाइस एक बीमारी थी, जो पानी की और खून की कमी आती चली गई। हमारी माँ के जो टांगे थी उनमें, टांगों की नस जो थी हमारी माँ की, इतने दुख भरे हैं हमारी माँ ने। कभी डॉक्टर के पास, कभी कोई ताकत का कोई सुहानी गोली नहीं, इंजेक्शन कुछ नहीं, हमारी माँ ने कभी कोई टॉनिक वगैरह होते हैं वो कुछ कभी नहीं देखा, भी नहीं हमारी माँ ने कभी भी। तो हमारी माँ के अंदर कमज़ोरी आती चली गई घने टाइम से, और हमारी माँ की देखभाल ना होने के कारण टांगों की नस ब्लॉक पड़ गई थी, और घनी हमारी माँ की हालत ख़राब होती चली गई। हमारी माँ की किसी ने देखभाल नहीं की, किसी ने ये नहीं किया कि पहले ग्लूकोज की बोतल लगाई जाएंगी। यहाँ मेरे पास ट्रीटमेंट हुआ था, काफ़ी तकड़ा, काफ़ी हैवी ट्रीटमेंट हुआ था यहाँ पे। और मैं, अगर आप चाहें तो मैं उसका ब्लॉग भी बना के ला के दूंगी आपको। उस डॉक्टर के पास मैं काफ़ी समय से सोच रही हूँ, क्योंकि उसके ऊपर भी इल्ज़ाम धरा गया है। हस्बैंड मेरा मेरे साथ बुरा करता है, मेरी माँ को भी उल्टा सुद्धा और तुम्हें भी बोलता है, भाई भावज को बोला है, पर मेरे हस्बैंड ने एक भी रुपया फालतू की नहीं लिखा है। ये सब जो है जैसा भी है, पर हाँ, हस्बैंड में कमी है हमारे में, उल्टा सुद्धा बोलते हैं वे, बहुत ज़्यादा बोलते हैं।
तो मैं उसके ऊपर भी डॉक्टर के पास जाके और भी लोग बना के ला के दे सकती हूँ। काफ़ी समय से मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऊपर भी जो इल्ज़ाम रखा रखा गया है, मेरे भैया भावजी ने रखा है कि अ, इस तरह से ज़्यादा पैसे जोड़ रखे हैं, ज़्यादा हैं। और भाई ने भी बोला कही है इस बात के बारे में कि मेरे हस्बैंड को भी सुनाया है, मेरे बहन के लड़के ने, मेरे भाई ने बोला है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि बहुत बड़ा बेईमान है वो। मेरे हस्बैंड को बोला था जैसे, तो ये बात मुझे सही लगी है, बेईमान है। पर ये बात गलत भी लगी है कि जो मैं आंखों से देखती थी ना, जो सामान देखती थी मैं, सामान दवाई जो भी कुछ, मैं अपनी आंखों से देखती थी, वही लिखता था वो। और मैं इतना जानती हूँ, ऐसी पागल नहीं हूँ मैं, इतनी भी अनजान नहीं हूँ मैं कि जो सामान नहीं आ रहा है वो सामान लिस्ट में नहीं लिखा जा रहा है खामे खा की। वो नहीं लिखा जा रहा जो नहीं आ रहा है, जो जो आ रहा है, जो जो डॉक्टर ले रहा है, वही वही लिखता था मेरा हस्बैंड, मेरे सामने दिखा के लिखता था मुझे, बता के नहीं, पर सामने ऐसे लिखता था। तो मैं देखती थी दूर खड़ी होके, मुझे पता है सब, और मैंने सब जांच रखा था। तो इसलिए मैं ब्लॉग बना के भी, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ब्लॉग बना के भी कैसी ना कैसी करके, वो डॉक्टर के पास कस्बे में है वो, काफ़ी दूर है यहाँ से, मेरे पास से। तो मैं कैसी भी जाके करके अकेली जाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे कोई साथ सपोर्ट करने वाला नहीं है मुझे। मैं आपको बना के ला के दे सकती हूँ, अगर आपको यकीन नहीं आएगा तो क्या मेरे भाई का या भावज का हक नहीं बनता था एक बार भी? इतने मेरे पास रही है और मेरी बहनों के पास रही है, वहाँ भी यही बात बोलते हैं सब लोग, बहनों के पास भी और मेरे पास भी, कि एक बार भी पूछा तलक नहीं। इतना बुरा व्यवहार कोई नहीं करता है, तो मेरा क्या पीछा क्यों पकड़ रखा है, मेरा क्यों पीछा पकड़ रखा? मैं तो किसी को कुछ भी नहीं कह रही। मैंने तो आज तक अपनी दुख तकलीफ के बारे में कुछ बताया भी नहीं है तुम लोगों को, कभी नहीं बताया मैंने, कभी बुलाया नहीं। मैंने यूँ नहीं कहा कि आप जो आके इस तरह से मारो, मेरे हस्बैंड को धमकाओ, डांटो, समझाओ, कुछ तो करो। कभी नहीं मैंने परेशान करना चाहा। तो फिर मैं अपने ऊपर मार कैसे सहन कर लूँगा? मुझे इस बात को ज़रूर लिख के बताना है आपको। और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, मुझे कभी भी मुझे मार सकता है, मैं मर सकती हूँ किसी टाइम भी। और मैं अपनी बेटियों की बारे में सोच के, अपनी बेटियों की शक्ल को देख के मुझे बहुत तरस आता है। मैं अब तक जो आपको दिख रही हूँ, मैं आपको ब्लॉग बना के दिखा रही हूँ, आपको मैं दिख रही हूँ आपके सामने, मैं इन्हीं की वजह से हूँ जो भी हूँ मैं। बहुत ज़ोर से रोती थी मेरी बेटी जब मुझे यूँ इस तरह से दाब के बैठ जाता था काफ़ी समय तक, और मुझे बिल्कुल बेहोशी की हालत में, मुझे पता नहीं रहता था कि ये हकीकत में कि ये हो क्या रहा है कौन नहीं है। जब मेरी बच्ची बहुत बुरी तरह से, जब मुझे होश आया, मेरी बच्चियों ने हाथ में, मेरे हस्बैंड के हाथ में काटा, तो मेरी बच्ची, मुझे होश आया मुझे, तो मुझे चमका कि दिखा। उस टाइम पे मुझे सब कुछ बहुत ऐसा लग रहा था कि कुछ मरे गिरे से मेरे सामने खड़े हैं। जब मुझे होश आया तो मेरी बच्ची बहुत बुरी तरह से रो रही थी, बहुत घनी आवाज़ से रो रही थी मेरी बच्ची दोनों, कि हमारी मम्मी मर गई, ख़त्म हो चुकी है हमारी मम्मी, अब हमारी मम्मी में कुछ नहीं रहा। क्योंकि मेरी टांगे जो है ना, और मेरे ये धड़कन जो है फड़क रही थी, और फड़कती फड़कती बंद एकदम से धीमी पड़ गई। कही थी, मुझे पता नहीं है इस बात का, मेरी बेटी बता रही थी कि आप ऐसा कर रही थी, ऐसे जब पापा ने ऐसे दाब रखा था, वो काफ़ी समय तक दाब के रखा है, कम से कम 2-2.5 मिनट तक, ये हिसाब है। और मेरे पेट में घुटने धर रखे थे मेरे हस्बैंड ने रात के समय में, जबकि मैं ये कह रही थी इतनी गंदी गाली मत बको, लड़की सुनती हैं, बुरा लगता है, मैं इतनी गंदी गाली बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मारने को भग रहे थे, तो उस टाइम पे मुझे दबा लिया था आके, और तख्त पे दबा के इस तरह से बैठ गए, और बच्ची मेरी बहुत छुटाने की कोशिश कर रही थी, बुरी तरह से रो रही थी। जब मुझे होश आया तो एक आदमी का रात को काला काला सा सर चमका साइड में, जब मेरे आदमी ने इधर को देखा होगा, उस आदमी की तरफ को देख के, पड़ोसी की तरफ को देख के तब छोड़ा होगा मेरे हस्बैंड ने। इस तरह से मेरे साथ व्यवहार आज से नहीं किया जा रहा है, मेरी शादी के 2-2.5 साल के बाद से तो बिल्कुल ही ज़्यादा किया जा रहा है। और अब 1.5 साल से है ना गाइस, अब पिछली दीपावली से, अब ये जो दिवाली गई है 2021 से लेके,
और 2021 में ही दूसरी दिवाली है ये। 2020 के महीने सन 2020वीं साल के 8वें महीने से लेके और सन 2021वीं साल अब ख़त्म हो जाएगी। अब दीपावली के बाद में, सर्दियों के बाद, तो ये 1.5 साल, आप 1.5 साल से मान लीजिए कि 1.5 साल से रोज़ कहर बरसाया जा रहा है मेरी गैल। और मैं आपसे बता रही हूँ, मैं रोक रोक के स्टॉप कर देती हूँ मैं आप ब्लॉग को, और मैं थोड़ी देर बैठ के आती हूँ और मैं रात को एडिटिंग कर रही हूँ। आपको मैं दिखा सकती हूँ, ये मैं रात को एडिटिंग कर रही हूँ, मैं आपको समय दिखा सकती हूँ, समय क्या हो रहा है रात का। और हस्बैंड मेरे यहाँ पे है नहीं, अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो वो मेरे फ़ोन को फोड़ देंगे और मुझे किसी को भी कुछ भी नहीं बताने देंगे। मुझे जैसे मेरी भाभी मेरे साथ करा रही है, मेरा हस्बैंड वैसे ही बिल्कुल वैसा ही कर रहा है एकदम से। मेरी भाभी चाहती है, और चाहना ही नहीं, बोलती भी है मेरे हस्बैंड से और मेरे भाई से भी बोलती है। भाई को बुरा नहीं लगता फ़ोन, नहीं तो भाई को मेरा फ़ोन रखना बुरा लगता, और ना ही मेरे भाई को मेरा घूमना बुरा लगता है। 1-2 बार जो भी मैं 1-2-3 जगह कहीं गई हूँ इस 1.5 साल के भीतर, मुझे चोट फैट करी है तो किसी के कहने से गई हूँ मैं, किसी के साथ में, हस्बैंड के साथ में गई हूँ, अपनी सासू माँ के साथ में। मेरे भाई को बुरा नहीं लगता घूमना, बल्कि मेरे भाई ने तो कभी घूमने को मना किया भी नहीं है। और कौन होगा दुनिया में, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगी कि किसी का भाई या किसी की बहन घूमने से कोई बुरा लगता होगा। नहीं, हम चाहते हैं हमारी बहन खूब घूमे, खूब अच्छे से रहे, और हमारा भाई भी खूब घूमे, जो खुश रहे खूब, हम भी चाहते हैं। तो बहन भाई देखिए इस तरह से नहीं सोच सकता कोई भी। तो मेरे भाई ने ना ही तो फ़ोन को रखने को मना किया आज तक, और ना ही मेरे भाई ने मुझे घूमने से कोई दिक्कत है नहीं मना किया है, और ना ही होटल में खाने से मना किया है। होटल में बल्कि मैंने आज तक कोई नहीं खाया है, सिर्फ एक या 2 बार के बारे में बात में 12-13 साल के अंदर 1-2 बार से अलावा तीसरी बार के मैं कोई गुनहगार नहीं हूँ बिल्कुल भी। और आज पर, और ना ही मेरे भाई ने जो है कोई किसी भी खुशी के लिए मुझे मना किया है मेरे हस्बैंड से वैसे। पर अब करता है वो, अब कहता है इस 1.5 साल के अंदर से, जो मेरे भाभी जैसे कहती है वैसे ही कहता है। मेरा भाई कहता है कि इसका फ़ोन को, मतलब भाभी कहती है, जब मैं वहाँ थी मुझे रोज़, जब मेरा भाई नहीं रहता था वहाँ पे, मेरे भाई ने कह दिया था मुझे यहाँ से ले जाती बार में ही, जब मुझे यहाँ से भगाया था मेरे हस्बैंड ने, तो मेरे भाई ने कह दिया था भाभी के सामने, कुछ अंकल लोग भी थे और एक चाचा का लड़का भी थे, तो उनके सामने कि तू बोल ये तन्ना, तेरी टांग जब तोड़ेंगे। मैं कभी नहीं बोल ली, मेरी भाभी बहुत गाली बकती थी, और पता है रोटी खा तो लेती थी मेरी भाभी कई बार, पर बोलती थी मेरे सामने सुना सुना के कि जब से यूँ आई है, गंदी गाली बक के कहती थी मेरी भाभी, जब से यूँ आई है मुझे, कि जब से यहाँ आई है मेरा तो टुकड़ा भी हराम हो रहा, मेरे तो हलक में को रोटी भी ना चल रही, टुकड़ा भी नहीं चल रहा मेरे हलक में को। तो मुझे बहुत बुरा बुरा बोलती थी, बना बुरा मैं नहीं बोल सकती इस तरह से। और पता है मेरे बच्चों को मेरे हस्बैंड ने, यहाँ मेरी भाभी ने मना कर दिया था मेरी बेटियों को वहाँ पे मेरे मायके में मेरे बच्चों के नंसाल में मेरे बच्चों को ले जाने को मना कर दिया था। हम न ले जाने की से मुझे भी मना कर रही थी, वो चाहती नहीं थी। जब सबने धक्का दिया, सबने कहा, तो जब जाके मेरे हस्बैंड ने धक्के मार मार के मुझे धींगी से बिठाया है, और मेरी बेटियों को बिठाने से पहले, मुझे भेजने से पहले मेरी बेटियों के दोनों हाथ यहाँ से पकड़े हैं, और मेरी सासू माँ के हाथ में इस तरह से पकड़ा के, कब्ज के पकड़ा के दिया है मेरे हस्बैंड। मेरी सासू माँ से कह के आया है कि कस के पकड़ ले, आना जाए छुटा के हाथ। तो मेरी बेटी रो रही गई ये थी, और मेरी बेटी कह रही गई ये थी, दूसरे घर में मेरी सासू थी उस टाइम पे। तो मेरी दोनों बेटी कैसे कह रही गई ये थी, बेटा बेटा, ये मेरी बेटी बोल रही थी रो रो के। यहाँ पे मेरी चाचा की लड़की की वाइफ ने बात करवाई थी मेरी बेटियों से मेरी। और आप ही देखिए अपने बच्चों के बिना आप कैसे रह पाएंगी, छोटी बच्ची, और किसी के पास, ना ही किसी अम्मा के पास कभी रही हो, ना किसी के पास रही हो, तो मैं अपनी बच्चियों के बिना कैसे रह पाऊंगी। मैं रात को भी रोती थी वहाँ पे, और दिन में भी। तो कस के हाथ कैसे पकड़ा के गया था बेटा, अम्मा ने
अम्मा ने दोनों ऐसे पकड़ा है, ऐसे मरोड़ के मुंह पकड़ा। मैं अपना हाथ खोल ली, अपने हाथ को ऐसे करके खोल ली कही थी, किस तरह से? ऐसे। कई बार बताया मुझे रो रो के मेरी बेटी ने, और मेरी सासू ऐसा करती है। जब मेरे हस्बैंड, पता है क्यों मुझे पता है, मेरे हस्बैंड गाली बक रहे थे, मुझे मार मार के खींच रहे थे ना, जिन्ने पे खचेड़ के फेंक रहे थे मुझे नीचे, तो मेरे मुंह से उल्टी गाली निकल गई थी कि मैं नहीं हूँ रांड की, मैं नहीं हूँ, इस तरह से तू होगा। तो मेरी सास ने, पता है, दोनों हाथ मेरे देखिए इस तरह से पकड़े थे, एक हाथ में मेरे दोनों हाथों को मेरी सासू माँ ने इस तरह से पकड़कर ऐसे ऐसे चढ़ रही थी, ऐसे मारने के लिए। तो बहुत कस के पकड़े थे मेरे दोनों हाथों को एक हाथ में। और देखिए ये तो बच्चे हैं, इन्हें कस के पकड़ के रखा है यहाँ पे, ये दिखाने के लिए कि मेरी बेटी मुझसे प्यार नहीं करती है और मेरे साथ रहना नहीं चाहती हैं, और मेरे बेटे के साथ रहना चाहती हैं। वो किस लिए सिखाया जाता, मेरी सासू माँ क्यों सिखाती हैं ऐसा? वो इसलिए सिखाती है, मेरी जिठानी के भी 2 बच्चों को अलग रखती हैं मेरी जिठानी से, और मेरी जिठानी को भगा दिया गया है, दोनों को छोड़ दिया गया है, 2 शादी की जेठ की दोनों छोड़ दी गई, इसलिए कि कभी बच्चे पास रहें, और बच्चों का खर्चा लेती है ये। कभी मैं भी बच्चों को अपने पास रखो, अपनी बेटियों को, और बाप का हक होता है खर्चा दे, मांग लोगों कभी मैं अपने बच्चों का, और उस खर्चे में से मैं भी कभी अपने पेट में खा लूँ। मुझे दुखी कराने के लिए सारा मैटर इनका ये रहता है, और पता नहीं क्या करा के रखती हैं। गलत को भी सही बताता है, जो मेरी सासू माँ गलत बोलती हैं, गलत करती हैं ना, मेरे घर की, मेरे मायके की सारी कमजोरी पकड़ते हुए गलत बोलती हैं, गलत करती हैं। वे भी मेरे साथ में कहती हैं कि तू मारता ही तो ढंग से नहीं है, नहीं तो जो तू ढंग से मारे तो ये यहाँ पड़ी रह जा, इसका कोई ठिकाना नहीं है, ये कहीं नहीं जाएगी, तू कितना ही मार ले इसे यहीं रहेगी। हाँ ठीक है, मैं यहीं हूँ, क्योंकि यहाँ जैसी भी बेइज्जती है इतनी बुरी नहीं लगती। कम से कम यहाँ एक तरफ रह तो सकते हैं, वहाँ तो कहीं और जाके तो एक तरफ भी नहीं रहने देता कोई। कभी कोई झांकता है, कभी कोई झांकता है, कभी कोई पटर पटर करके बोलता है, कभी कोई गाली बक के बोलता है, ठिकाना है ही नहीं। पर क्यों हो, शादी के बाद ठिकाना सबके तो घर हो जाते हैं, शादी के बाद हमारा क्यों नहीं है? जहाँ हम पैदा हुए वहाँ भी पता है, हमारी भैया भाभी कह के गए यहाँ पे कि टांग तोड़ देंगे, उधर ऐसे आँख काट काट के बोलती है, बड़ी बुरी लगती है उस टाइम पे कि वहाँ को आ मत जाइए, फाड़ दूंगी, मार दूंगी, बहुत बुरी गंदी गंदी गाली बक के बोलती है वहाँ भी। यहाँ जबकि मेरी ससुराल में जहाँ मैं अब हूँ वहाँ पे काफ़ी सारे आदमी, 10-15 आदमी वहाँ पे जुड़ रहे थे, और 5-6 औरत भी जुड़ रही थी, जबकि वे बहुत बुरा बोल रहे हैं उस औरत के बारे में, जिसे भाभी कहते हैं और भाई कहते हैं, उन दोनों के बारे में बहुत गलत बोल रहे हैं वे। अब उसके बाद ही बोल रहे थे कि भाई इतना बुरा तो नहीं देखा, ऐसा तो नहीं कहता कोई, पता है क्या क्या कहता है भैया। अब सुनना आप, भाई ने ऐसी ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है, गलत का तो करा ही है, मारपीट भी की है। एक किसके लिए? मेरे हस्बैंड से, उसे जब जब मेरे भाई को पैसे की ज़रूरत थी मेरे हस्बैंड से मिल जाती थे, मैं कमाती नहीं हूँ, मुझसे नहीं मिलते थे। और एक मेरी भाभी को खुशी करने के लिए कि वो खुश हो जाएगी, इससे बढ़िया क्या बात है। ठीक है, तू तो भाई खुश हो जाएगा, रह खुश, मैंने कब मना करा है? खुश रह, खुश रख, उसे खूब खुश रख, सबको हक है खुश रहने का। पर मेरी गैल इतना बुरा क्यों करा जा रहा है? मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी जी है, मैं घास नहीं खाती हूँ, मैं भी जानती हूँ कि मेरी गैल क्या करा जा रहा है। एक नशे के ऊपर मुझसे मुझसे अलग इकला रहने की वजह से, अब इकला रहता है मेरा हस्बैंड, 1-1.5 महीने से इकला सोता है, खुल के नशा करता है, जो जी में आता है खुल के करता है, कहता है, गाली बकता रहता है, वो बुरी बुरी हंसे लिकड़ जा, बहुत बहुत गंदी गंदी गाली बकता है, और जो मैं खड़ी होकर सुन भी लेती हूँ कि कैसी कैसी बक रहा है, तो एकदम से डंडा लेके और लाठी लेके भागता है, लाठी अपने बाबा की लेके भागता है। तो जो लोग रहते हैं वहाँ पे वे रोकते हैं, तो रोकने से भी नहीं रुकता है, गंदी भाषा का प्रयोग करते हुए मारता है, मार के चला जाता है। और कभी भी मुझे एक भी गोली के गुनहगार नहीं हूँ मैं, जो मुझे सिर में भी दर्द होता है तो मुझे एक भी गोली मुझे नहीं दिवाई है। मुझे 1-1.5 महीने के भीतर मुझे 2-3 दिन बुखार भी रहा है, और मुझे नहीं तो बुखार को देखा है मैंने अपनी बच्ची से। एक डॉक्टर है पास में, कोई झोला छाप से है, वे अपने खेतों में काम करते हैं, दवाई भी दे देते हैं वे, उनके पास भेज के मैंने 10 रुपये अपनी बेटी को
और 2-3 खुराक मंगाई हैं जो अभी तक भी उनके पैसे भी नहीं गए हैं। पर मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं देखा, बल्कि जो मेरी बच्ची ने मेरे हस्बैंड से बताया जाके कि पापा तुम अम्मा को ला कर दे रहे हो बकरी का दूध भी, रानी के पत्ते भी, पपीते के पत्ते भी, बोतल भी लगवा रहे हो अम्मा को, और ऐसे ही मम्मी को बुखार हो रहा मम्मी को भी दिवा दो दवाई। तो मम्मी के दौरे डंडा लेके आता है, लाठी लेके आता है और कहता है यहाँ से भाग निकल, तेरा ठिकाना नहीं है कहीं भी, तेरे बाप का घर नहीं है, तू मेरी माननी जनी है, इन्हें अपनी लौंडियों को लेकर निकल जा सुतरियों को यहाँ से, और यहाँ दोबारा दिखाई मत दे जाइए, नज़र ना जाइए, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ, मैं तेरे से दब के रहूँगा, जैसे मेरी मर्जी आएगी वैसे करूँगा, खूब खाऊंगा खूब पीऊँगा, तुझसे दब के नहीं रहने का, जैसे तेरा भाई गुलाम है मैं ऐसे गुलाम नहीं बन के रहने का। अरे भाई मैं किसे गुलाम बना रही हूँ, मुझे क्या मतलब पड़ रहा है गुलाम बनाने का, मैं तो खुद करक रही थी, अपनी सास का खूब देखभाल की है मैंने, मैं तो खुद करती, खूब करती, मैं तो कम से कम मुझे भी तो दवाई दिला देता, 50 रुपए का बकरी का दूध रोज लेके आता था मेरा हस्बैंड मेरी सासू माँ के लिए, मुझे भी तो देने का हक था थोड़ा सा, मुझे नहीं दिया, मुझे एक घूंट भी नहीं दिया बिल्कुल भी। और मैं 4 दिन तक मैंने कुछ भी नहीं दिया, ऐसे खाया पिया था कुछ भी, मैं ऐसी पड़ी रही उस टाइम पे। और मैंने दवाई भी, जब मैंने कुछ बनाया आटा भी नहीं था, 4 दिन तक आटा नहीं रहा गाइस, और 7 दिन तक, पूरे 7 दिन तक दूध नहीं रखने दिया मेरी भावज ने, उसके ही करामात है सारी, सारी करामात उसको ही जाती है, उसने ही जैसा जैसा बोला मैं आपको बताऊंगी। दूध नहीं रखा मेरे हस्बैंड ने पूरे 7 दिन तक मेरी बेटियों के पास, ऊपर मेरी बेटी ऊपर सोती है, मेरे पास सोती है, अलग सोती है मेरे हस्बैंड से, वे नहीं चाहती अपने पापा के पास जाना, वे नहीं चाहती, बल्कि मैं भेजती हूँ उन्हें अपने हस्बैंड के पास, मैं भेजती हूँ जान पूछ के, धींगी से भेजती हूँ, मैं धमका के भेजती हूँ, प्यार से समझा के भेजती हूँ कि थोड़ी बहुत देर अपने पापा के पास भी रह करो, थोड़ा सा मन तुम में जाएगा, तुम्हें चाहेगा थोड़ा बहुत, और दुनिया में दिमाग रहता है नशे वाली दुनिया में, मैं ही भेजती हूँ। और मेरी भावज ने क्या मुझे बदनाम करके रखा है कि लड़कियों को तो बाप रखता है, ये तो रखती भी नहीं है। अरे कम से कम ये तो सोच, कम बुद्धिहीन हो कि मैं कहाँ जाती हूँ, अगर मेरा हस्बैंड रखता है मेरी बेटियों को तो मैं कहाँ थी, वे पैदा किसने करी है, पाली किसने है, मैं कहाँ थी, मैं कहीं और थी, मैं भागी थी, तैने तो कह दिया कि भागेगी यू, हाँ मैं तो भागूंगी, अरे जो मुझे भागना होता तो मैं यहाँ क्यों रहती, और तैने तो कह दिया कि तुझे मार देगी यू, मेरे हस्बैंड को मैं मार दूंगी, अगर मुझे मारना होता ना तो जहर यहाँ पे कई साल तक रखा रहा, मैं जब भी मार सकती थी, और अब आज भी जहर रखा है, मैं मार सकती थी, जबकि मेरे हस्बैंड ने मुझे घोल के जहर दिया है एक बार, और धींगी से थोड़ा सा मुंह में चला भी गया है, जो उल्टी करवाई है मुझे, चोट मार मार के, ऐसे मार मार के उल्टी करवाई गई है फिर, कि तू मुझे जेल करवाएगी, जेल हो जाएगी मुझे, और मारपीट करके भाग गया था, यूँ भी नहीं देखा कि उसे कुछ हो रहा है या हो जाएगा। और बच्चे बताते हैं जो कि पापा मम्मी को ऐसे हो रहा है, मम्मी बेहोश हो रही है, तो पापा वो ज़्यादा मारता है, कहता है मौत आ गई कहाँ के, इसे मर गई कहाँ के हो, डाइन की कहाँ के कोई मर गई हो। इतनी खराब मेरी भावज है, मैं इतना बुरा बोलती है, आप ये बताइए कि जिसका टाइम आ जाता है वो ख़त्म हो ही जाता है। मेरे ससुर ख़त्म हुए तो मेरी भावज ने नाम दिवाया मेरे हस्बैंड से कि यूँ मरवाई आई, इसने मरवा दिया। और जब मैं अपने मायके में थी, वहाँ पे अपना घर नहीं कह सकती मैं उसे, क्योंकि बहुत गंदा बोलता है भाई भी, यू और आ गई यहाँ गाली दे के, और भावज भी पीछे पड़ी रहती है, भाई के पीछे भी और भाई के सामने भी, उछल उछल के कानों के पर्दे फास करती है वो ज़्यादा, जो कि 1 मिनट भी रहना भारी हो जाता है वहाँ पे। तो मेरी भावज कहती है वहाँ पे कि यहाँ भी मरवाने को आ गई है ये डायन, वहाँ तो मरवाई आई। अरे जो मैं कहने लगूँ तुम्हें कि तुमने भी तो मार दिया, तुमने तो अपनी सास भी सड़ा के मार दी और ससुर भी मार दिया, किसी का इलाज करवाया? बिलोक नस थी, बिलोक नस का इलाज ये बताया था डॉक्टर ने कि पहले तो ग्लूकोज की बोतल लगती तुम्हारी माँ के, और उसके बाद में खून की बोतल लगती, कुछ नहीं हुआ। जो मैं कहने लगूँ कि तुमने 2-2 मार दिए यहाँ पे, और अब मेरे पीछे पड़े हो तुम, और मेरे पीछे अकेली मैं ही नहीं हूँ, अगर मैं मरती हूँ मेरी 2 बेटियों की 2 जान और भी हैं, उनकी और मेरी मौत की जिम्मेदार तो ही होगी।
तुम दोनों होगे, भाई भी तो साथ में लग रहा है। चक्कू तलक भी हमारे यहाँ पे नाड़ में चक्कू भी मारे गए। हमारे हस्बैंड ने हमें चक्कू भी मारा है, खून खच्चर हुआ हमारी गैल में खून। हम बताते हैं कि हमारे ससुर जो जब ख़त्म हुए थे गाइस, तो रोज़ डेली वे हर रोज़ की तरह घास लेने जाते थे। और घास किसके लिए लाते थे? उस टाइम पे 2 गाय थी और 2 छोटी गाय थी, तो उनके लिए घास लेके आते थे वे। और जिस बुग्गी में लाते थे वो बुग्गी थी छोटी और वो जोटा था। ये 3-4 डंगर थे मतलब। तो हमारे ससुर जी और हमारी सासू माँ घास किसके लिए लाती थी जंगल से बुग्गी में धर के, उन डंगरों के लिए लाती थी। और वे डंगर उनमें से 1-2 दूध देते थे डंगर गाय। तो गाय का दूध हमारी जो ससुर और सासू माँ थी, मेरे हस्बैंड के डेयरी पे, मतलब अपने बेटे की डेयरी पे यहाँ पे मोल का बेचती थी। इतना सा भी अगर है ना फालतू, तो उसका भी मेरा हस्बैंड 1 रुपये का दूध फालतू है तो उसे भी लगाता था मेरा हस्बैंड। 1 सैंपल भी फालतू है तो उसे भी नहीं मारता था मेरा हस्बैंड। हर एक सैंपल का पैसा मेरे ससुर और सासू माँ को देता था मेरा हस्बैंड। मेरे ससुर और मेरी सासू माँ दूध को मेरे हस्बैंड को देती थी। मेरे हस्बैंड की मशीन पे तुलवा के जाती थी कांटे पे। और पीता कौन था उस टाइम पे? मेरी जिठानी थी। यहाँ नहीं रहती थी मेरी जिठानी, पढ़ने जाती थी, कोचिंग करने जाती थी। कोचिंग में कहीं बाहर मेरठ पूरे दिन। तो मेरी सासू माँ, मेरी जिठानी के 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, उनके लिए और मेरे जेठ जिठानी के बच्चों के, जेठ जिठानी के लिए और अपने लिए जो है रखते थे। और भैंस का दूध मेरा हस्बैंड देते थे मेरी सासू माँ को और मेरे ससुर जी को। मेरे हस्बैंड देते थे भैंस का दूध, क्यों? गाय के दूध से उनके बाय होती थी इसलिए, तो पीने के लिए। तो ये रीज़न था जो है, सारी बात जो है ये। तो मेरे ससुर जी जो सासू माँ घास लेने गए थे, रोज़ के लिए जाते थे। और मुझे कोई दूध